नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन हाई स्कूल नंबर 6 में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी, आज हम काव्य 10 भारत का गौरव इस काव्य को देखने वाले हैं। इस काव्य के जो कवि हैं मिथिला शरण गुप्त, उनका जन्म सन 1886 में हुआ था तथा उनका निधन सन 1964 में हुआ था। मिथिला शरण जी गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था और वो बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। उनको प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। जैसे कि हम देख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने उनके कवि और व्यक्तित्व की परिष्कार कर दिया था। राम भक्ति में सरोवर पारिवारिक संस्कारों में उन्हें राम काव्य लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया था और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव की गूंजपन सुनाई देने लगी थी। विद्यार्थी मित्रों, आप जान सकते हो कि इसी कारण वे राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध भी हुए थे। जैसे कि हम देख सके, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में योग शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव योगदान के कारण उन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था तथा उनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रस्तुत काव्य में भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश को अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित हुआ है। गुप्ता जी ने भारत के अतीत की गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है कि और उन्हीं विशेषता के आधार पर उसे विश्व की सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हमें इस प्रस्ताव में मिथिला शरण के द्वारा दी गई काव्य भारत की गौरव के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य को स्पष्टीकरण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, काव्य 10 भारत गौरव के कवि जो है मिथिला शरण गुप्त जी ने हमें इस काव्य में बताने का प्रयत्न किया है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है। ये बताते वो कवि कह रहे कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार एक सम्मान, प्रतिष्ठा और पवित्र क्रीड़ा भूमि है और भारत ऐसी भूमि है जहाँ लोगों को अच्छी तरह से सम्मान के पात्र हमें देखा जाता है। ऐसे ही फैला हुआ मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ की बताते हैं कि कवि मन को हरने वाला यानी सुंदर, और हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है क्योंकि हिमालय हमारा शीर्ष है और उससे ही हमारी शोभा बढ़ती हुई कवि हमें बताना चाहते हैं। ऐसे ही गंगा जल है हमारा पवित्र, हम उसे पवित्र जल भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जन्म मरण के फंदों से मुक्त होता है और उसे वो पुण्य की प्राप्ति भी हमें होती है। यही कवि हमें बताना जानते हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, और कवि हमें कहते हैं कि भारत दुनिया के सभी देशों में अधिक उन्नति प्राप्त करने वाला देश है क्योंकि भारत ने कम समय में, और हम देखते हैं कि अधिक काल से ही भारत एक प्रगतिशील देश था और अभी भी है। ये हमें कवि बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसका
कि जो ऋषि भूमि है वह और भारतवर्ष है। यानी कवि हमको बता रहे कि भारत ऋषियों की भूमि है और संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश से हुई है, क्योंकि हमने प्रगतिशील भारत का निर्माण भी यहाँ से हमारे जो पूर्वज है उन्होंने ही इसका किया है, जो हमें कवि यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष की ही संसार का सिरमौर है। यानी कवि हमें कह रहे हैं कि सिरमौर का अर्थ होता है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान में क्षेत्र में भारत सबसे आगे था, क्योंकि भारत की विजय गाथा भारत के प्राचीन साहित्य में सब हम देख रहे कि भारत की जय जयकार हमेशा से ही हमें देखने को मिल रही है। ये हमें कवि बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में ना क्या और है। यानी कवि हमें ये भी बताते कि बहुत पुराना यानी प्राचीन, जैसे कि हम देख सकते कि ये बूढ़ा भारतवर्ष यानी बूढ़ा भारतवर्ष कहते, परंतु संसार का सर्वश्रेष्ठ देश यानी प्राचीन देशों में इसके मुकाबले दूसरा कोई देश आज तक हुआ भी नहीं। इसे हमें कवि कह रहे, क्योंकि भारत ने अपने प्राचीन काल से ही भारत का जो गर्व है वो बनाए रखा है, और आज हम देख रहे कि भारत सर्व देश में श्रेष्ठ देश में आज भी जाना जाता है। भगवान की भावभूति को यह प्रथम भंडार है। यानी कवि हमें ये भी बनाया कि भवभूतिया का अर्थ होता है संसार के वैभव, उपकरण, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भी भारत ने पता लगाया है, क्योंकि भारत सदैव से सब भंडार का देश कहा जाता है, क्योंकि इसे सोने की चिड़िया भी कहते हैं, क्योंकि सब हम देखते हैं कि यहाँ से ही भारत ने सब भंडार का उजागर किया है। ऐसे कवि हमें बताते हैं। देखते हैं कि विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। यानी कवि हमें ये भी बता रहे कि ब्रह्म सृष्टि की जी रचना है और करने वाला देवता संसार और मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से हुआ है, क्योंकि मानव जाति का हम जो निर्माण है ये हमारे देश में हमें देखने को मिला है, और सृष्टि का जो निर्माण है ये हमारे देश में यानी भारत में ही देखा गया है। में कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें ये बताने का प्रयत्न करें कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। यानी कवि हमें ये बताने का प्रयत्न करे कि भारतवर्ष की ये पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, और इस देश के निवासी भी आर्य थे, जिन्होंने आखे विश्व में भारत की जय जयकार का उजागर की थी। ऐसे हमें कवि बताते कि विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य थे। यानी कवि हमें ये भी बता रहे कि आर्य इस संसार में को सबसे पहले शिक्षक और आदर्श आचार के आचरण में लाने वाले थे, और सबसे पहले विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान भी आर्य ने इस पृथ्वी को इस धरती पे दिया था। और कभी आगे हमें बताने का प्रयत्न करें कि संतान उनकी आज यद्यपि हम उदोगति में पड़ गई। यानी कवि हमें आज बता रहे कि जो संसार में कला का ज्ञान देने वाले थे, पर आज उन्हीं आर्यों की संतान आज बुरी दशा में है। हम आज देख सकते हैं कि उनकी जो संतान है वो आज विकट परिस्थिति में आ गए। कवि हमें यही बता रहे कि पर चिन्ह न उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यानी कवि हमें बता रहे कि उनकी महानता श्रेष्ठता आज भी उनके महान चरित्र में कुछ निशान आज भी मौजूद है, और वही निशान के आगे वह आज आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे। ऐसा कवि हमें बता रहे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जिए न थे। कवि हमें ये भी बताने का प्रयत्न कर रहे कि वो आर्य ही थे जो कभी अपना नहीं समझते थे, और दूसरों के लिए जीने में वे अपने जीवन की सार्थकता मानते। यानी वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीना पसंद कर रहे थे। उनकी यही श्रेष्ठता उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती थी। इस काव्य में कवि हमें ये भी बता रहे कि वे स्वार्थ रत वो मोह की मदिरा कभी भी पीते न थे। यानी कवि हमें ये बता रहे कि स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर रहते थे। शराब मद कभी भी उसका सेवन वो नहीं करते थे,
और कभी हमें ये भी बताने का प्रयत्न करके संसार के उपकार हित जब जन्म लेते हैं सभी, यानी कभी हमें ये बता रहे कि वे संसार को उपकार करने के लिए जन्म लेते हैं और वो व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं और उनकी जय जयकार पूरे विश्व में होती है। जैसे ही कभी हमें बता रहे कि निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, यानी कभी हमें ये बता रहे कि आरे फिर निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे, क्योंकि निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इसी प्रकार उनका था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करना है और देश को और हमारे विश्व में उन्होंने ऐसी अपनी पहचान बनाई हुई थी। कभी हमें यही बता, भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है और ये के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे और वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल्य सबसे वे प्रवीण थे और उन्होंने इस संसार का ज्ञान विज्ञान प्रकाश दिया है। प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मेथिचरण गुप्त ने भारत के अतीत को शानदार चित्र प्रस्तुत किया है, जो इस काव्य में हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, ये काव्य में जो अच्छी तरह जो कवि ने हमें बताने का प्रयत्न किया है कि भारत गौरव की गाथा इस काव्य में हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य को आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। इस काव्य के नीचे जो स्वाध्याय दिया है उसे आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।